चलो बाबू, फिर से आप सभी का हमारा आज का इस लेक्चर 2 वीडियोस, ठीक है ना, लॉस एंड प्रॉफिट का सर सेकंड क्लास हमारी, इसमें आप सभी का फिर से स्वागत है। भाई हमने लॉस प्रॉफिट में हमने सर पहला क्लास आपका बेसिक क्लास किया था। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भाई लॉस प्रॉफिट जो है सर पूरा का पूरा सर रिलेटेड है हमारा, किससे मालूम होना चाहिए आप सभी को। ये जो हमारा लॉस प्रॉफिट हमने स्टार्ट किया था, नहीं, ये जो लॉस प्रॉफिट स्टार्ट किया था सर ये पूरा का पूरा रिलेटेड था सर परसेंटेज से। अगर आप क्वेश्चंस भी बनाते होंगे, जितने भी एंट्रेंस बच्चे के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो भाई अगर जो बच्चा परसेंटेज सीख लिया तो लॉस और प्रॉफिट सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है सर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा लॉस प्रॉफिट सीख लिया सर तो उसको, जो बच्चा परसेंटेज सीख लिया उसको लॉस प्रॉफिट सीखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है हमारे। और 70% 60% क्वेश्चन जो होती है ना, वो आपका परसेंटेज से ही कनेक्ट होती है सर। इस बात को थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। और आप देखे भी होंगे कि जो कंसेप्ट वहाँ लगती थी, हमने एक भी फार्मूला का यूज़ हम लोग को नहीं करना था सर। ये तो मैंने आपको बता चुका था कि लॉस प्रॉफिट में विदाउट एनी फार्मूला का हम लोग को सॉल्व करने थे। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि लॉस प्रॉफिट में बहुत लंबा लंबा फार्मूला होती है, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, सो किसी से मतलब नहीं है हमको। मैंने आपको बताया भी था, जो बच्चा फर्स्ट क्लास किए हुए, जो बच्चा फर्स्ट क्लास नहीं किया सो फर्स्ट क्लास करने के बाद आ जाए यहाँ पे, ठीक है ना। परसेंटेज क्लास भी हमारा यूट्यूब पे अपलोड है, आप वहाँ से भी पहला क्लास करने के बाद ही आएँ तो बेटर रहेगा सर, ठीक है। तो बाबू ये जो हमारा लॉस और प्रॉफिट का सेकंड क्लास है, मैंने आपको बताया भी था। और हमने पिछले क्लास जो लास्ट किया था, वो लास्ट किया था सर वस्तु को नहीं, दर पे क्वेश्चन हमने बात की थी कि भाई इतना में इतना की दर से खरीद कर इतना में इतना की दर से सेल कर दिया, नहीं, इतना में इतना की दर से खरीद कर इतना में इतना दर की सेल कर दिया। कॉस्ट प्राइस, क्रयमूल्य, सेलिंग प्राइस हमारा विक्रय मूल्य है सर, ठीक है। इतना की दर से खरीद कर इतना की दर से अगर वो बेच दिया तो हम लोग को करना क्या है सर। तो सिंपल सी मैं आपको थॉट बताया था कि बाबू इस ढंग का क्वेश्चन रहे तो आप हमेशा ऑलवेज, ठीक है, आप हमेशा वस्तु को समान करने का कोशिश करें, क्योंकि ये दर वाला क्वेश्चंस में हम लोग को ये नहीं मालूम चल पाता कि सर लाभ होगा कि या नहीं होगा। अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन इस ढंग से अराइज करते हैं, समझे, बहुत सारे क्वेश्चन इस ढंग से अराइज करते हैं ना सर, ताकि उनको ये नहीं पता चल पाता है कि सर कि लाभ हुआ कि या हानि हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। आप बहुत सारे क्वेश्चंस में देखोगे, क्वेश्चंस के लास्ट में जैसे हर क्वेश्चन के लास्ट में बोलता है कि कितना परसेंट लाभ हुआ, कितना परसेंट हानि हुआ सर। लेकिन इस क्वेश्चंस में, दर वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन भी लास्ट में लगा देता है सर कि कितना परसेंट हानि होगा या लाभ होगा। मतलब उसको भी नहीं, डायरेक्ट पूछा भी नहीं कि सर लाभ होगा या हानि होगा, दोनों में से लाभ होगा या हानि होगा वो हमको पता करना है। तो हम जब कब पता करेंगे, जब पैसा में कुछ अंतर रहेगा तभी तो पता करेंगे सर कि लाभ हुआ या हानि हुआ। जैसे मान लीजिए हमने कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य मेरा 10 रुपया में किसी सामान को खरीद कर हमने 12 रुपया में सेलिंग कर दिया, तो हमको लग रहा है कि लाभ हुआ है, पता कर लिए ना। 10 रुपया में खरीद कर 8 रुपया में हमने सेलिंग किया तो लग रहा है कि हानि हो रहा है सर। तो पता कैसे चला सर, तो पैसा में डिफरेंस आएगा तब ना पता चला। लेकिन यहाँ पे वस्तु में डिफरेंस देता है, और समस्या ये है कि वस्तु में डिफरेंस होने के कारण हम पता नहीं कर पाते हैं सर कि लाभ हुआ या हानि हुआ। तो दिमाग में आप लोग को फिट कर लेना है, ठीक है ना। जो बस हर क्वेश्चंस का एक पॉइंट होता है सर, एक नश होता है, उसी नश को पकड़ने का कोशिश करें, ठीक है। तो मैं आपको बताया कि भाई दर वाले क्वेश्चंस में जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे सर, तो वस्तु को बराबर या समान करने का कोशिश करें, दोनों में जितना खरीदेंगे उतना ही बेचने का कोशिश करें, तब हमको पता चलेगा। ये नहीं कि ज़्यादा खरीद कर कम बेचोगे या कम खरीद कर ज़्यादा बेचोगे तो हमको पता नहीं चल पाता है सर। वस्तु से हम तुलना करेंगे तो हमको पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग वस्तु से अगर पता रियल में करना है लाभ हानि सर, तो पैसा को बराबर नहीं, वस्तु को बराबर करने की कोशिश करें। पैसा में आपको अंतर खुद ब खुद पता चल जाएगा सर कि कितना पैसा में खरीदे और कितना पैसा में हम लोग सेल किए, ठीक है ना। तो सर आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सर बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने पिछला क्लास में बताया था आपको। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर क्वेश्चन नंबर 8, एकदम बारीकी से पढ़ना है सर, ठीक है ना। कि लॉस प्रॉफिट जो है ना वो आप परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक है, टेंशन हम लोग को लेनी नहीं है। अब आप सभी को भी ध्यान में जहन में घूम रहा होगा क्वेश्चन। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम थी कि सर कमर्शियल मैथ हम लोग से बनती नहीं है सर, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है सर, फॉर्मूला पर ध्यान में ही नहीं रखना है। जो मैं बता रहा हूँ दिमाग में 100% फिट होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रही है सर, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे बोर्ड पे। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। मतलब सर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% हम जानते हैं सर, और क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% होता है। मैंने आपको बताया था कि सर सिप्पी
जब भी सीपी बोल दे निकालने के लिए, नहीं बाबू, जब भी सर सीपी बोल दे निकालने के लिए वो अपने आप में 100% होता है। अगर सीपी का मान पूछता है कभी तो 100% का वैल्यू निकाल दे, जो वही मेरा सीपी हो गया सर। क्वेश्चंस बोल रहा है कि 500 रुपये में बेचने पर उसको 25% का लाभ होता है, तो भाई शुरू में वो अपने आप में कितना होगा? मुद्दा क्या बोलता है सर कि शुरू में वो अपने आप में सर 100% होगा, लेकिन 500 में जब बेच दिया गया उसको तो 25% का लाभ हुआ, कि मतलब 125% का वैल्यू दिया हुआ है हमारा। एकदम ध्यान से, 125% का वैल्यू दिया हुआ है सर हमारा 500 रुपया। एकदम ध्यान से देखेंगे, 125% का वैल्यू दिया हुआ है 500 रुपया। तो कह रहा है कितना में बेचे, लड़का फॉर्मूला लगा रहा है, टेंशन दिमाग पे बढ़ते जा रहा है सर। क्या टेंशन लेना है सर, हमने अभी तक बताया आपको लॉस प्रॉफिट, आपसे क्वेश्चंस भी बन रही होगी, बशर्ते आप एक दो क्वेश्चन ना बने, वो बात की बात है सर, वो तो सबके साथ वैसे ही घटना घटती है, ठीक है ना। बशर्ते कि यही ट्रिक से सारा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस बोला है कितना में बेचेंगे, ये मतलब हुआ कितना में बेचेंगे कि 10% का हानि हो जाए, तो मतलब 125% का वैल्यू दिया हुआ है, 90% का वैल्यू निकालना है। 10% हानि में पूछा है ना जी, तो 10% हानि हमने जब भी बोला तुलना करेंगे हमेशा 100 से करना है। 90% का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, क्या करेंगे 500, ये 125 डिवाइड में आएगा एकक नियम से, भी 90 का निकालना है, 90 से मल्टीप्लाई कर दिया सर। एकदम बारीकी से देखेंगे सर, ठीक है ना। और लगता है कि 125 चौके 500 होता है सर, आया कितना 4 गुना 90, 9 चौके 36, मतलब 360 रुपया में अगर बेचते हैं तो हमको 10% का हानि होगा, और 500 में बेचते हैं तो 25% का सर लाभ होगा सर। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा था ना, तो बस सेट में क्वेश्चन है, हम लोग को आराम से बना कर निकल जाना, टेंशन नहीं लेनी है सर, ठीक है ना। तो 10% हानि पे पूछ रहा था, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, क्या दिक्कत। अरे भाई कैसे कर दिए सर, अरे भाई एकक नियम लगाओगे, भाई एकक नियम लगाओगे तो 125 भागा में आएगा, 90 का निकाल 90 से मल्टीप्लाई में चला गया। अब बहुत बात जहन में घुस रहा, सब डायरेक्ट कर दिए। अरे बाबू एकक नियम एक ऐसा नियम है, बहुत ही यूजफुल नियम है सर। 125% का वैल्यू दिया हुआ है 500, सो हम लोग 1% का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा सर 500 बटा 125। इसीलिए 90% का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो 90% का वैल्यू हो जाएगा सर 500 बटा 125, और गुना था 100 कर दिया, 125 चौके 500, तो आ गया सर 4 गुना 90, 9 चौके 36, मतलब कि 360 रुपये में अगर बेचते हैं तो हमको 10% का सर हानि होगा। यहाँ तक किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ मैं। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, आई समझ में ना भाई वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रही सर, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे ध्यान से, तो मैं बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ। भाई क्वेश्चंस बहुत आसान है सर, ठीक है ना, बहुत आसान, बशर्ते क्वेश्चंस बढ़ा रहे हैं, देखकर हटना नहीं हम लोग। कह रहा है किसी वस्तु का 900 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का हानि होता है सर। लफड़ा सो क्रिटिकल, कहा क्या रहा है ना सर कि एक वस्तु है, उस वस्तु को 900 रुपये में जब हम बेचते हैं तो 25% का हानि होता है, कि मतलब क्या 75% का वैल्यू दिया हुआ है 900 रुपया। तो कह रहा है 1600 में बेचेंगे तो कितना परसेंट लाभ होगा। अरे 1600 में बेचेंगे तो कितना परसेंट का लाभ होगा क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कि इसको थोड़ा सा बाउंड्री लाइन में रखिए। हमको रुपया नहीं निकालना है, पहले परसेंटेज दिया रहता था और रुपया पूछता था, अब रुपया दिया हुआ परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब क्या, मतलब उल्टा करेंगे इसको। 900 जो है वो 75% का वैल्यू है, मतलब 75% का मान दिया हुआ है, तो 1 रुपया का निकालेंगे तो 75 बटा 900 हो जाएगा। कितना का निकालना भाई, 1600 का निकालना है, तो 1600 का निकालेंगे सर, तो 75 बटा 900 गुना 1600, 2 जीरो से 2 जीरो, अब आया क्या, तो आया सर मेरा 75 बटा 9 गुना 16, 3 तिया 9, 25 तिया 75, तो आ गया सर 25 गुना 16 बटा 3, इतना क्या, इतना प्रतिशत। आप इसको सॉल्व कर लो, 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 दहा का 250, मल्टीप्लाई लॉक करिए देते हैं, 25 दहा का 250, 25 छक 25 25 100 150, कितना आ गया भाई 250 150 मतलब 400, पूरा पूरी वैल्यू मेरा आ गया सर कितना 400 बटा 3%। आंसर डिवाइड कर दो, पॉइंट में आ जाएगा सर हमारा।
उल्टा इसलिए करना पड़ा ना बाबू, 900 का मान 75% का मान 900 था, लेकिन हमको 1% का मान नहीं निकालना था ना, चाहे 10% का मान नहीं निकालना था ना, हमको निकालना था 1600 में से कितना परसेंट का मान निकालना था। तो 900 का मान 75%, 1 रुपया 900 रुपया का मान 75%, 1 रुपया का मान इतना 1600 रुपया का कितना परसेंट आएगा, परसेंटेज हम लोग को फाइंड आउट हो गया सर। दिक्कत? हाँ बिल्कुल, नोट करेगा कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दूसरे क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन के ऊपर सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रही, क्वेश्चन नंबर 10। मैं इसको रेज करता हूं। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे क्वेश्चंस। 4 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, उस पे कितना परसेंट लाभ होगा। इस क्वेश्चन का मतलब फिर आ गया वस्तु सर। 4 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, कहने का मतलब क्वेश्चन का ना सर, 4 वस्तु का क्रय मूल्य कहने का मतलब हमने 4 वस्तु जितना रुपए में खरीदा, ठीक है, और जब 3 वस्तु बेचा तो उतना रुपया आ गया। मतलब अगर हम 4 वस्तु 100 रुपये में खरीदते हैं, ठीक है, अगर 4 वस्तु 100 रुपये में खरीदते हैं सर, और हम 3 वस्तु बेचते हैं तो 100 रुपया हमको आ गया। मतलब लाभ क्या हुआ, लाभ हुआ एक वस्तु का, एक वस्तु अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। अब एक वस्तु जो बचेंगे ना, वो मेरे को लाभ आएगा, वो पैकेट में पैसा जाएगा, क्योंकि 100 रुपया तो मैंने पूंजी लगाकर 4 वस्तु खरीदा और 3 वस्तु बेचा तो मेरा पूंजी निकल गया। मतलब लाभ क्या हुआ, तो लाभ एक वस्तु हुआ। अगर उस वस्तु को आप जितना में बेचोगे, चाहे 50 रुपया में बेचो, चाहे 5000 में बेचो, वो आपके पैकेट में जाएगा, वही आपका लाभ होगा सर। तो वस्तु वाला बात है, पैसा दिया नहीं है सर, तो आप वस्तु से भी कंपैरिजन कर सकते हो, नहीं तो आप पैसा लेकर भी कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। अगर वस्तु से लेकर कंपैरिजन करो तो मैं यहाँ पे 2 मेथड से आपको सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। मैं इसको 2 मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अगर बाबू मान लेते हैं हमने क्या किया, शिप्पी कितना वस्तु खरीदा था भाई, तो सर खरीदा था वो 4 वस्तु, सही बात है। अच्छा बेचा कितना सर, तो सर वो बेचा 3 ही वस्तु, तो उसको लाभ हुआ ना भाई। अच्छा बताओ कितना का लाभ हुआ सर उसको, तो 1 वस्तु का लाभ हुआ सर। तुलना किससे की है, 3 से की है। प्रतिशत निकालना है सर 100, तो आ गया कितना सर मेरा, आ गया सर 100/3। 100/3 बोले तो 33.1/3% का क्या हुआ, 3% का हमारा लाभ हुआ। अगर कोई वस्तु पूछता है, पैसा दिया हुआ नहीं है, तो आप वस्तु में ही तुलना कर सकते हो कि हमको 1 वस्तु का लाभ हुआ ना बाबू। 4 वस्तु खरीदे लेकिन 3 ही वस्तु बेचे, तो हमको 1 वस्तु फायदा में, कितना वस्तु का फायदा हुआ, 1 वस्तु का फायदा हुआ। तुलना किए 3 से, प्रतिशत निकालने के लिए 100। सर पूरा नहीं आया सर, समझ में, दिल से बोलो तो पूरा नहीं आया सर। तो नहीं आया तो आप मान लो ना, देखो यहाँ पे अब आप ध्यान से सारे बच्चे बताएंगे कि सर वो खरीदा कितना बच्चा था, वो 4 वस्तु खरीदा था सर। अब बेचा कितना सर, वो बेचा सर 3 वस्तु। अब आप ये बताइए, हम कहते हैं ना कि चलो ये 4 वस्तु 100 रुपया में खरीदा जनाब, और 3 ही वस्तु बेचा तो उसको 100 रुपया आ गया, आया कि नहीं आया भाई। 4 वस्तु 100 रुपया में खरीदा, 3 ही वस्तु बेचा तो 100 रुपया आ गया। तो हम बताया था जब वस्तु वाला क्वेश्चन रहता है तो पैसा का अंतर हमको पता नहीं चल रहा है सर, यहाँ लगो यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, तो आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ हमको तो पता नहीं चल रहा है। तो इस कंडीशन में वस्तु को बराबर करने की कोशिश करें, वस्तु को बराबर खरीदे और बराबर बेचे, तभी हमको पता चलेगा कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ। या 4 को खरीद रहे हैं 3 को बेच रहे हैं, तो इस कंडीशन में वस्तु को बराबर करें। तो बताओ 4 है, कितना मल्टीप्लाई की दोनों बराबर आ जाए, तो इस वस्तु में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12 वस्तु आ गया, और इसमें 4 से गुना कर दे तो ये भी 12 वस्तु आ गया। तो 4 से गुना एक ही में होगा, पैसा में तो गुना होगा ना सर, तो पैसा में भी गुना करो, इसमें 3 से गुना किया तो इसमें भी 3 से, तो 300 रुपया। इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400 रुपया। कट रहा है क्या, अच्छा कट रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा और इधर लिख लेता हूँ। सिप्पी था हमारा, एसपी क्या था, 3 वस्तु बेचा था, 3 वस्तु बेचा हमने, 4 से मल्टीप्लाई किया सर तो 12 वस्तु आ गया। अब बताओ 100 ही मैंने खरीदा था, इसमें भी सर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो सर 400 रुपया आ गया। अरे वाह, 300 में, अब देखो समझ में आ रहा होगा, 300 में 12 वस्तु खरीदा, अब इसी 12 वस्तु को 400 में बेच दिया, लाभ हुआ हो सर, बिल्कुल तो लाभ हुआ हमको।
लाभ क्या हुआ, 100 रुपया का लाभ हुआ सर। किससे तुलना, 300 से। कहाँ, नीचे रहेगा, प्रतिशत निकालना है सर, 100 से गुना कर दिए। 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर बचा सर मेरा 100, नीचे बचा 3, वही चीज आया कि नहीं आया। 100/3 बोले तो 33.1/3%। 33.1/3% का क्या हुआ सर, मेरा लाभ हुआ सर। किन बच्चों को दिक्कत, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लास लेने के पहले भी बताया सर, जब भी वस्तु का क्वेश्चन रहे तो वस्तु का सेम करने का। पिछले क्लास भी मैंने 1-2 क्वेश्चन देखा था इस पे। भाई जब भी वस्तु का क्वेश्चन रहे तो वस्तु को बराबर करने का प्रयत्न करें। वस्तु जहां बराबर आ गया, पैसा में आपको अंतर दिखने लगेगा। 12 वस्तु 300 में खरीदा, वही 12 वस्तु 400 में बेच दिया। अब आपको लग रहा होगा सर बिल्कुल लाभ हुआ, 100 रुपया का लाभ हुआ। किससे तुलना, 300 से 300 नीचे रह गया। तुलना करने वाला नीचे, जो पूछ रहा है सर उससे गुना करवा दिया। प्रॉब्लम किसी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर, ये नोट करेगा बता जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, मैं इसको रेज कर लेता हूं एक बार अच्छे से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बस बाबू इसी ढंग का क्वेश्चन आते रहती है हमारे सेट में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है ना सर, कह रहा है कि यदि 26 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। ले फिर लो, फिर लफड़ा, वस्तु को सर बराबर बोल रहा है ना, वस्तु का लाभ, वस्तु को बराबर बोल दिया है सर। क्या करेंगे सर, टेंशन तो है मेरे को, वस्तु बराबर कैसे दिखाएंगे सर। तो वस्तु को बराबर दिखाना पड़ेगा। पहले का इस वस्तु में इससे गुना करवा दीजिए, उस वस्तु में इससे गुना करवा दीजिए। देखो भाई 26 वस्तु का क्रय मूल्य कितना में खरीदा भाई, एकदम आराम से खरीदा कितना में, 100 में बना सकते हो। शिप्पी कितना वस्तु था, 26 वस्तु खरीदा था। बेचा कितना, बेचा सर 25 वस्तु। एक वस्तु का लाभ हुआ लगता है सर, कितना का लाभ हुआ भाई सर, इसको एक वस्तु का लाभ हुआ। तुलना किससे, 25 से। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना। 25 चौके 100 बोले तो सर 4% का लाभ होगा। आंसर आ गया। वस्तुएं में कंपैरिजन करो, जैसे दोनों मेथड से मैंने स्वयं किया था, नहीं पिछला क्वेश्चन को दोनों मेथड से निकाला, ठीक है। तो एक मेथड वस्तु से भी तुलना किया तो वही आंसर आया। पैसा भी अगर मान के बनाते हो आप, मान लो कि 26 वस्तु है तो वस्तु को बराबर करने की कोशिश करें, बन गया मेथड, ठीक है। मैं इसको इरेज करके देखो वस्तु वाला बना देता हूँ, आपको हिंट कर देता हूँ, घर से बनाइएगा आप लोग, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ 25 वस्तु खरीदा, तो मान लेते हैं कि 25 वस्तु 100 रुपया में खरीदा, ठीक है, और 26 वस्तु 100 रुपया में खरीदा और 25 वस्तु बेचा तो 100 रुपया उसको आ गया। तो करेंगे क्या सर, सर करना पड़ेगा कि दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो 26 का टेबल ऐसा पढ़ो कि दोनों का सेम आ जाए, तो नहीं आएगा सर। तो 26 में 25 से गुना कर दो, 25 में 26 से गुना कर दो, ठीक है। तो इसमें भी पैसा भी तो होगा 25 से गुना, 25 से गुना मतलब कि 2500, 25 से गुना मतलब 2500 रुपया, 2500। इसमें 26 से गुना करेंगे सर तो 2600, वस्तु सेम हो जाएगा। अब बताओ 26 में 25 से गुना करो, 25 में 26 से, दोनों सेम आ गया वस्तु। अब गुना करके बताओ कितना आएगा, उससे मतलब नहीं हमको, दोनों सेम आ गया। पैसा में गुना करवाना, पैसा से मतलब है हमको सर। 2500 ये आ गया सर मेरा 2600। अब लगता है कि 2500 में इतना वस्तु खरीदे, 2600 में इतना वस्तु बेच दिए, लाभ लगता हुआ जी। हाँ सर लग तो रहा है हमको कि हो गया। आहा कितना लाभ हुआ भाई सर, 100 रुपया का लाभ हुआ। किससे तुलना भाई सर, 2500 से तुलना कर रहे हैं सर। प्रतिशत निकाला बाबू, हाँ सर 100 से गुना करवा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौके 100, कितना परसेंट भाई, तो सर 4% का हमारा लाभ हुआ। देखो तो बाबू वस्तु से भी कंपैरिजन किए तो वही आंसर आया, पैसा से भी कंपैरिजन किए तो वही वैसा आया। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं करना है, इस वस्तु में इससे गुना करवा दिए और इस वस्तु में इससे गुना करवा दीजिए, आपका दोनों वस्तु सेम आ जाएगा। अब गुना करवाने की जरूरत भी नहीं है सर, दोनों तो सेम ही ना आएगा। चरतिया 12, चाहे चरतिया 12 लिखो चाहे 3 चौको 12 लिखो, बात तो वही है सर हमारी। पैसा का मल्टीप्लाई करना, पैसा में अंतर देख लीजिए, कहानी आपका समाप्त हो गई सर, ठीक है ना बाबू। चलिए वेरी गुड, बना लेना, इस ढंग का क्वेश्चन रहेगा, दिमाग से निकलना नहीं चाहिए सर हम लोग को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रही सर, फिर से क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए इरेज करता हूं मैं इसको, चलो बाबू भाई क्वेश्चंस क्या बोल रही, क्वेश्चंस बोल रहा है बाबू, एक विक्रेता ने अपनी माल को, अपने सामान को, बेचने वाला को विक्रेता बोला जाता है। एक विक्रेता ने अपनी माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जैसे जाओगे दुकानदार में, समझना इस लाइन का मतलब समझा रहा हूं सर। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक दुकानदार है ना, वो दावा ठोक कर बोलता है, दावा ठोक कर बोलता है कि हम जितना में लेते हैं ना उतना ही में हम आपको दे रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, ऐसे बोलता है। कोई ऐसा दुनिया में है ही नहीं कि जो जितना मिलेगा उतना में बेच के दिखाएगा।
लेकिन यही क्वेश्चन बोल रहा है, एक विक्रेता ने अपने माल को, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। हम जितना में खरीदते हैं ना सर, उतना ही में आपको देते हैं। विश्वास जगा देता है, बोलता है कहीं जाओगे तुम, नहीं अब नहीं पड़ेगा बाबू, जितना में खरीद रहे हैं उतना ही में आपको दे रहे हैं, आप अपना इसीलिए आपको इतना में दे रहे हैं, ऐसा बोलता है, वर्ड बोलता है। लेकिन पर हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है किंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का झूठा, गलत वो थोड़ा सा लैंग्वेज वहां पर हो गया, झू वाट लिखा गया है, 900 ग्राम का झूठा वाट का प्रयोग करता है। वाट का मतलब जो तराजू बटखारा होता है ना सर, उसका करता क्या, सुनना ध्यान से। किया क्या ना वो कि भाई उसने अपने माल को खरीदा, क्या खरीदा भाई, तो सर उसने 1 केजी था ना, 1 केजी का घी लिया, 1 केजी का डब्बा उस दुकानदार 100 रुपया में खरीद कर लाता है, ठीक है बाबू। जैसे 1 किलो तेल, वो 1 केजी तेल अपना 100 रुपया में खरीद कर लाता है, और तुमको 1 केजी ही तेल तौल कर देता है 100 रुपया में। और वहां पे उपयोग क्या करता है, तो जो 1 केजी का जो बटखारा चढ़ाता है ना, जो वाट होता है ना चढ़ाने वाला, उस वाट को वह 900 ग्राम करता है। कुछ छेड़छाड़ कर उस वाट का जो वजन होता है, लिखा रहता है केजी, लेकिन एक्चुअल में उसका वजन 900 ग्राम होता है। तो तुमको उतना ही दाम में दे रहा है, लेकिन 100 ग्राम तो मार रहा है ना जी, देखो तो 100 ग्राम तो आदमी चुरा रहा है ना, वो 1 केजी खरीदता है, लेकिन वह बेचता जो है वो 900 ग्राम ही देता है तुमको सर। 900 ग्राम, 1 केजी बोले तो सर, 1 केजी बोले तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम वो खरीदता है, 900 ग्राम बेचता है। उसको लाभ हुआ ना जी तेल पर, कितना लाभ हुआ सर, तो सर 100 ग्राम का लाभ हुआ उसको। तुलना किससे कर रहे हैं सर, 900 से तुलना कर रहे हैं। प्रतिशत निकालना है जी, बिल्कुल सर, 100 से गुना कर दिए, प्रतिशत निकालना, 2 जीरो से 2 जीरो सर, 100/9, 100/9 बोले तो 100/9 मतलब 9 को 100 से डिवाइड करवा दीजिए, कितना आ गया भाई, 1 से करेंगे 9, 1 बचेगा 0, 1 9, फिर बचेगा 0, वही टर्म आती रहेगी हमारी, मतलब 11.11% का हमारा वो लाभ कमा रहा, 10% का लाभ कमा रहा। लेकिन बोलता कुछ ये है कि नहीं आप अपना आदमी, इसलिए हम आपको ऐसे ऐसे दे रहे हैं। लेकिन वो आदमी क्या करता है ना कि 1 केजी वाला जो आपका वो वाट होता है तौलने वाला ना सर, वो 900 ग्राम का है उसके पास, तो 100 ग्राम मारते जा रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसी ढंग का रहती है बाबू, सारा क्वेश्चन इसी के आसपास रहेगी आपकी। बस क्वेश्चंस का मीनिंग समझने का कोशिश करें, दिमाग में अपना फीलिंग को डेवलप करें, ठीक है ना सर। चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं क्लास को, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास बाबू। बिल्कुल प्रॉब्लम रहेगा, क्वेश्चंस मैं आपके सामने सबको भेज दिया हूं, प्रॉब्लम रहेगा क्वेश्चंस पे मिलकर बात कर लेगा। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम रहेगी वो आप हमसे सेंड भी कर दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन को देख लूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।